प्लीज सुन लीजिए। फिर आपने कहा कष्ट बहुत फैल रहा है, लोग कष्ट में है। नलिन जी, अभी 2 सप्ताह पहले आपकी बंगाल की इकाई ने 2 दिन का बंद किया था। उस दिन तो बंगाल के लोगों के कष्ट के बारे में आपको ध्यान नहीं आया नलिन जी। ये कष्ट सिर्फ आपकी जहां सरकारें हैं वहीं कष्ट ने फैलता है, आपकी जहां सरकारें नहीं वहां कष्ट नहीं फैलता है क्या? 3 वीक पहले जयपुर में बड़ा आपने चक्का जाम किया था नलिन जी, उससे जयपुर में कष्ट नहीं फैला क्या? तो आप विषय को भटकाइए मत, सीधा सा जवाब दीजिए कि जिस कानून में 2 महीने में 18 संशोधन, और कहां से बोल रहा हूं नलिन जी, देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने लिखा है कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर 18 अमेंडमेंट। ये जवाब तो उन्होंने दिया आपको। इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने पूछा 18 कहां से लाए, तो मैं इनको डाटा का सोर्स बता रहा हूं। नलिन कोहली बहुत छोटा सा जवाब, कृष्ण जी वेट कर रहे हैं, जल्दी से नलिन कोहली बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल मैंने बड़े ध्यान से सुना। ऐसा है ना, ये अभी तक एमएसपी क्यों नहीं आया, इसका जवाब वैसे रोहित जी ने आपको प्रश्न में पूछा था कि 55 साल 70 साल में आपका राज्य आप लाए नहीं, क्यों नहीं तब। तो उसका जवाब एक बार ना आप अपने अति वरिष्ठ नेताजी से कहिएगा कि उनके पिताजी की सरकार, फिर उनकी दादी जी की सरकार, और फिर उनके पिताजी की नाना जी की सरकार, ठीक है ना, उन सबसे जरूर एक बार ज्ञान करेगा। उनके कई वरिष्ठ लोग आज भी हैं, उनसे पूछेगा कि 55 साल में ये कौन सी रिप वैन विंकेल की नींद सो रहे थे। रिप वैन विंकेल की कहानी सुनी होगी। और दूसरी बात है, हम सत्ता में है क्योंकि जनता ने हमें वोट दिया काम करने के लिए, हम उससे भाग नहीं रहे। हम याद दिला रहे हैं कांग्रेस को कि आप जो है ये बिना जिम्मेदारी के, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है आपको, ये आप जिम्मेदारी के बिना कहे कि हम भंग करवाएंगे, नहीं मानेंगे किसान, और किसानों की लाशों की राजनीति भी होगी, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। ठीक है, कृष्णवीर चौधरी। पुष्पेन जी हालांकि एक सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, उसके पहले कृष्णवीर चौधरी जल्दी से फटाफट से आपका एक कमेंट। अड़ा हुआ कौन है? जहां से बात शुरू हुई थी अभी भी वहीं की वहीं है, भले ही 10 दौर की बात हो गई हो, भले ही सरकार ने 1.5 साल का प्रस्ताव दे दिया हो। पुष्पेन जी तो कह रहे हैं भाई 2 चीजें मांगी थी, दोनों में से कुछ नहीं मिला, फिर कैसे मान ले कि मान गई सरकार? और क्यों ना निकाले रैली? क्या ये किसने कहा था शुरू में कि भाई सरकार ने जल्दी में कानून लाए हैं, बात नहीं की? बात तो देखो 15 सालों से हो रही है, ऐसा नहीं है बात नहीं हो रही है, बात तो हो रही। लेकिन हो सकता है इन लोगों से बात ना हुई हो, ऐसा भी नहीं है, कई लोगों से चर्चा हुई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बेचारे पूरे जीवन में चले गए इसी बाजार को खोलने के मांगते हुए। चौधरी चरण सिंह बेचारे प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने कहा किसान बाजार से खुले, बाजार में खड़ा करो, बहुत लूटपीट हो ली। अगर ये इतना अच्छा होता तो सिस्टम में सुधार की जरूरत क्या थी? दूसरी बात यह है कि देखिए, ये इस देश के प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है, जिसमें किसान भी है, जवान भी है, और शिक्षक भी है, डॉक्टर भी, हर व्यक्ति है, मजदूर भी है, सब कुछ है, कि 26 जनवरी को हमें शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे सेना के शौर्य का दिन है, उसमें हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए और जिससे कहीं कोई ऐसी कोई बात का खतरा हो। ये कोई जरूरत नहीं, 26 को ही क्यों करेंगे? देखिए, बड़ा सवाल अब लोग हमसे भी पूछते हैं, 27 को क्यों नहीं कर लेते आप? अब हम क्या कहें इस बारे में? हमारे ये 27 को कि उसमें कोई ऐसी अब जब हम घटना होने की आशंका नहीं रहेगी। सरकार ने तो 1 साल के बजाय 1.5 साल का टाइम दे दिया। अब बहुत बात होंगी रोहित जी, 1.5 साल में बात ही होंगी, और कमेटी भी बनेगी। अब कमेटी में यही लोग होंगे, तो कमेटी में खूब एक एक बिंदु पर रोजाना सुबह से शाम तक खूब बात होंगी, और हर शिकायत दूर होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। लेकिन अब उनकी भी सुनी जानी चाहिए। जो पूछे पुष्पेन जी, पूछ लीजिए सवाल। एमएसपी की बात भी कल बैठक में हुई है। अब सुनिए रोहित जी, रोहित जी, सवाल पूछ रहे पुष्पेन जी हुई है, और उसमें यह है कि एमएसपी पर जो है कमेटी प्रस्ताव जो है कमेटी देखे, जो कमेटी बनेगी वो देखेगी। अब एक सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेन जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं गौरव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि यदि ये सरकार जरूर होना चाहिए रोहित जी, एमएसपी पर बात जरूर होनी चाहिए। यदि ये सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती है, तो जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, आप आज वादा करते हैं गौरव जी कि आप इसको करेंगे, या इधर उधर की बातें मत करना, क्या आप इसको करेंगे? बताइए। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको आज तक पे बैठ के बोलता हूँ कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हम इसकी शपथ लेता हूं मैं आपके सामने। चलिए, और शपथ ले ली गौरव जी। और छोटी सी बात, पुष्पेन जी से नहीं, थोड़ा रोकते गौरव जी, छोटी सी एक गौरव जी, आपको सुनना अच्छा लगता है?
मैं सुनना भी चाहता हूं, लेकिन आपने जो बात कह दी है कि मैं शपथ ले रहा हूं, उस पर पुष्पेन जी से एक सवाल पूछना है मुझे। पुष्पेन जी, इसके पहले इन्होंने जितनी शपथ ली थी आपके सामने किसानों के नाम की, वो सारी पूरी की है? देखिए, ये तो लोकतंत्र, शपथ लेकर के यदि कोई आप पहले उसका जवाब दीजिए ना जो पूछ रहा है। जाएगी क्या नहीं, इन्होंने जितनी शपथ ली थी आपसे, वादे पूरे नहीं हुए, वो सारे वादे पूरे नहीं हुए, किसी के भी पूरे नहीं हुए। तो फिर आज ये नया वादा करवा के आप क्या हासिल कर रहे हैं? ये नया वादा करवा के आप क्या हासिल कर रहे हैं? शर्मिंदा करने की बात, ऐसा वादा तो सरकार भी कर रही है आपसे, ऐसे वादे तो सरकार भी कर रही है कि 1.5 साल में हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, बैठते हैं कानून पे चर्चा करते हैं। वो तो आप मना कर रहे हैं कि नहीं करना हमको। हम पब्लिक में कम से कम इनको शर्मिंदा तो करेंगे। आपने वायदा किया था, आप क्यों चूके? नेता शर्मिंदा होते हैं क्या सर? बोलना चाहता हूँ रोहित जी, अगर अवसर मिले तो। नेता शर्मिंदा होते हैं क्या? अब चलो, ये तो खैर रोहित जी मैं बताएंगे शर्मिंदा होते कि नहीं होते। रोहित जी, एक लाइन बोलना चाहता हूं, अगर आप अनुमति हाँ गौरव जी, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा प्लीज, 20 सेकंड। आप ये बताइए रोहित जी, 10 साल की यूपीए की सरकार थी, कभी किसानों को ठंड में 60 दिन सड़कों पे बैठना पड़ा क्या? बस उसी में मेरा उत्तर है। कभी किसानों को हमने घर बैठे बैठे 1,80,000 किसान मर गए आपकी सरकार में, यही उत्तर। और आप हर बार केवल यही कहते रह गए कि किसान मर रहा है, उसकी बेहतरी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद भी किसान तो मरता रहा ना। और किसान आज नहीं, किसान पहले से लगातार बार बार अपनी बेहतरी की मांग करता रहा है, और आज भी उसी मांग को लेकर सड़क पर बैठा है। लेकिन लाल फीताशाही हर बार हावी रही है।